हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूं जिस मूवी का नाम है आई एम मदर। तो चलिए इस शानदार वीडियो को चालू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बंकर के अंदर एक रोबोट दिखाया जाता है जिस रोबोट का नाम मदर होता है और इस रोबोट के पास बहुत सारे एम्ब्रॉयज रखे होते हैं जिसकी ये रक्षा कर रही होती है, क्योंकि ये रोबोट इन सब चीजों से वापस ह्यूमंस को बना सकती है। और कुछ ही सीन्स के बाद हमें एक बच्चा पैदा हुआ दिखाया जाता है जो इस मदर ने ही किया होता है और ये इसकी जो बेटी होती है ये उसका नाम डॉटर रख देती है। और देखते ही देखते डॉक्टर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है टाइम के साथ और जो मदर होती है वो इसको हर चीज एकदम अच्छे से सिखा रही होती है, मतलब सारे मैनर्स और सिर्फ सारी अच्छी चीजें इसके मन में डाल रही होती है जिसकी वजह से इसका माइंड एकदम क्लीन रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉटर होती है वो अपनी मदर को पूछ रही होती है कि बाकी इंसान कहाँ है और मैं इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल सकती। तो वो मदर उसको बोलती है कि बाकी जो इंसान है वो सब आपस में वॉर की वजह से मारे गए और अब तुम अकेली इंसान बची हो इस पूरे वर्ल्ड में। जिसे सुनने के बाद डॉटर उसे कुछ नहीं बोलती और वो अपने काम में वापस लग जाती है। फिर मूवी में हमें ऐसा भी दिखाया जाता है कि जो मदर होती है वो इसका बार बार IQ टेस्ट कर रही होती है कि इसका IQ कितना है और जब जब वो उसका टेस्ट लेती है ये हर बार उसमें पास हो जाती है और ये देखकर वो मदर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। फिर डॉटर के दिमाग में एक और सवाल आता है और वो उससे पूछती है कि आपने मुझे कैसे पैदा करा। तब जो मदर होती है वो डॉटर को उसी एम्ब्रियोज वाले सेक्शन में लेकर चली जाती है और वो उसको सारे एम्ब्रियोज दिखाती है कि अब इनमें से भी बच्चे पैदा होंगे और इन दोनों का रिलेशन एकदम अच्छे से चल रहा होता है। लड़की को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है जिसकी वजह से वो हर चीज में नॉर्मली अच्छे से सेटिस्फाइड रहती है। फिर हमें स्क्रीन पर डॉटर दिखाई जाती है जहाँ पर वो नॉर्मली टाइम पास कर रही होती है, मगर उसका जो केबिन होता है वहाँ की लाइट पूरी तरह से चली जाती है और ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि इतने सालों में ये कभी भी नहीं हुआ है। और जैसे वो देखने जाती है कि लाइट आखिरकार बंद क्यों हो गई भाई, तब वो वहाँ एक चूहे को देखती है जिसे देखने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है, मगर बाद में वो उस चूहे को एक जार में ट्रैप करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि इस चूहे ने वायर्स काट दी थी जिसकी वजह से लाइट्स नहीं आ रही थी और वो डॉटर ही उन वायर्स को जॉइन करके लाइट वापस ले भी आती है क्योंकि अब ये इतने साल से यहाँ रह रही है और जो इसकी मदर है वो इसे हर चीज अच्छे से सिखाती है जिसकी वजह से इसे हर चीज ज्यादातर आती है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉटर जो होती है वो मदर के पास उस चूहे को लेकर जाती है जहाँ पर वो मदर चूहे को देखते ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो फटाक से जाकर उसको मार देती है जिसकी वजह से जो डॉटर होती है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मगर जैसे ही डॉटर उसकी मदर से पूछती है कि तुमने उस चूहे को क्यों मारा, तो वो उसको बोलती है कि जो बाहर का वेदर है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है जिसकी वजह से हमारी जान पर भी खतरा आ सकता है, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया। मगर जो डॉटर होती है उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, बाहर कुछ ना कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही है। अगर बाहर का वेदर भी बहुत ज़्यादा खराब होता तो ये चूहा भी बाहर कैसे जिंदा रह पाता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मदर जो होती है वो अपने आप को चार्ज करने के लिए एक सेक्शन में जाती है और वो नॉर्मली अपना चार्ज हो रही होती है और वहीं दूसरे सीन में डॉटर जो होती है वो अपना एक अलग सा सूट पहनकर वो चेम्बर का मेन गेट खोल देती है क्योंकि उसको यहाँ से बाहर निकलना होता है। मगर जैसे ही वो मेन गेट खोलती है सामने से एक दूसरी लड़की चलकर आ रही होती है, मगर इतने में ही मदर की चार्जिंग फुल हो जाती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि मेन गेट खुल चुका है जिसकी वजह से वो भागकर वहां जाती है और मदर डॉटर को डांट रही होती है कि तुमने ये गेट क्यों खोला, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि तुम्हें ये गेट नहीं खोलना है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही जो डॉटर है उसने उस लड़की को अपने साथ ही रख लिया है और वो उसको पानी वानी पिला रही होती है, जिसके बाद जैसे ही मदर उसको देखती है वो भागकर उसकी तरफ आती है और वो उसको जोर से पकड़ लेती है जिसकी वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। मगर जो डॉटर होती है वो मदर से बोल देती है कि तुम प्लीज इसे मत मारो, इसके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन किसी भी टाइप का नहीं है, हमें इससे कोई भी हार्म नहीं होगा। फिर हमें मदर और डॉटर का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर अब डॉटर मदर से पूछती है कि आपने तो कहा था बाहर कोई भी इंसान नहीं बचा, तो ये लड़की बाहर से अंदर कैसे आई, हमें एक बार जरूर बाहर जाकर देखना चाहिए। तब उसकी मदर उससे बोलती है कि बाहर जाने का अभी ये सही वक्त नहीं है और वो जो लेडी होती है वो इसकी मदर से डर रही होती है जिसकी वजह से वो जो मदर होती है वो अपनी डॉटर को बोलती है कि तुम्हें जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए और तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि बाहर और कितने सर्वाइवर्स हैं जिसके हिसाब से हम उनकी भी हेल्प कर पाएं।
फिर जैसे ही डॉटर उससे बात करने जाती है, उसके कमर में ऑलरेडी एक गोली होती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और वो डॉटर उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो, और वो रोबोट तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर डॉटर उस लड़की का ऑपरेशन कर देती है और बाद में उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर हमें डॉटर और उस लड़की की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़की से बोल रही होती है कि बाहर मैं और मेरे थोड़े साथीदार लोग माइंस में छुपकर सरवाइव कर चुके हैं और बाकी बाहर जितने रोबोट्स हैं उन सब ने इंसानों को मार दिया, इसी वजह से मुझे रोबोट से बहुत ज़्यादा नफरत है। और ये सारी बातें वो मदर सुन रही होती है। फिर जो डॉटर होती है वो मदर से आकर वही सारे सवाल कर रही होती है जो सारी चीज़ें उस लड़की ने डॉटर को बताया, मगर जो मदर होती है वो उसको बोलती कि नहीं, वो लड़की झूठ बोल रही है और वो तुम्हें सिर्फ बहला रही है। वही इन दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में मदर बोलती है डॉटर को कि चलो तुम्हारा IQ टेस्ट का टाइम हो चुका है, जहाँ पर ये लोग उसका IQ वापस टेस्ट करते हैं और उसकी डॉटर का IQ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, जिसकी वजह से मदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और वो खुशी के मारे डॉटर को उसी एम्ब्रियोज वाले सेक्शन में ले जाती है और वो बोलती है कि तुम इनमें से कोई भी एम्ब्रियो को चूज़ करके अब बच्चा पैदा करने में मेरी मदद इजीली कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद डॉटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एक लड़के का एम्ब्रियो चूज़ करती है क्योंकि उसको एक छोटा भाई चाहिए होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मदर होती है वो जैसे ही चार्जिंग के लिए जाती है, डॉटर उठकर वापस उसी एम्ब्रियो वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर ऑलरेडी 3 एम्ब्रियोज गायब होते हैं, जिसे देखने के बाद डॉटर को फटाक से मालूम पड़ जाता है कि मुझसे पहले भी यहाँ पर 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं। और जैसे ही वो उन पर और रिसर्च करती है उसे मालूम पड़ता है कि वो तीनों बच्चों को मार दिया गया है क्योंकि उनका IQ ज़्यादा हाई नहीं था, इसी वजह से मदर ने उसे मार दिया था। और इसी वजह से उसका IQ टेस्ट बार बार उसकी मदर कर रही होती है क्योंकि अगर एक बार भी ये IQ टेस्ट में फेल हो गई तो इसको भी उसकी मदर मार देगी। और जैसे ही डॉटर को ये सारी बातें मालूम पड़ती है उसको उस दूसरी लेडी पर बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगता है और उसको उसकी मदर से भरोसा पूरा उठने लगता है, जिसकी वजह से वो उस लेडी के पास जाती है और वो लेडी उसे बोलती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं और जहाँ मेरे बाकी साथीदार हैं हम वहीं जाकर रह लेंगे। मगर जो डॉटर होती है वो बोलती है कि नहीं, अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी मेरा एक छोटा भाई पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे यहीं रुकना होगा। मगर ये सारी बातें मदर सुन लेती है और मदर अपनी डॉटर को धमकाने लगती है और वो उसको एक छोटे केबिन में बंद कर देती है और मदर उस लेडी को भी मारना चालू कर देती है जो इसको बार बार कन्विंस कर रही थी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मगर जब तक मदर उस लड़की को मार रही होती है, डॉटर जो होती है वो कांच का ग्लास तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलकर उस लेडी के पास जाती है वो लेडी उसके गले में चाकू रखकर मदर को ही ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा या फिर मैं इसे मार दूंगी। तो वो डर के मारे दरवाज़ा खोल देती है। मगर जैसे ही लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, ये लोग बाहर निकलते ही देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और जो नीचे मट्टी है वहाँ हर जगह राख लगी हुई है। फिर ये लोग वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तब इन्हें थोड़े बहुत पेड़ पौधे दिखते हैं जहाँ पर फसलें उगाई जा रही होती हैं और वो फसलें भी रोबोट्स ही उगा रहे होते हैं। फिर और आगे चलकर वो लेडी जो होती है वो उस डॉटर को एक कंटेनर के अंदर लेकर चली जाती है और डॉटर वहाँ पर घुसते ही बोलती है कि तुमने तो कहा था हम कोई माइन में हैं और यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, मगर यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तो तुमने मतलब मुझसे झूठ कहा था। फिर वो लेडी उसको सच बताती है और वो उसको बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें सच ही बोला था, मगर हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे गए और मुझे यहाँ आना पड़ा सरवाइव करने के लिए, और इस वर्ल्ड में हम दोनों के अलावा अब कोई भी इंसान नहीं है। फिर डॉटर उस लेडी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो उसे बोलती है कि वहाँ मेरा छोटा भाई पैदा होने वाला है और तुम यहाँ मुझे झूठ बोल रही हो, और वो वहाँ से निकल जाती है वापस अपनी मदर के पास जाने के लिए। मगर जैसे ही वो अपनी मदर के पास जा रही होती है वहाँ बहुत सारे रोबोट्स उसको घेर लेते हैं और उसको टारगेट बना लेते हैं। मगर जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डॉटर है तो वो लोग रास्ता छोड़कर उसको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर जैसे ही वो अंदर आती है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने हाथ में एक एक्स रख लेती है, मगर जो मदर होती है उसके हाथ में बेबी बॉय होता है और उसको देखकर डॉटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मदर उसको बोलती है कि तुम्हें एक्स नीचे रख देनी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। और डॉटर उसकी बात सुनकर एक्स को नीचे रख देती है और वो अपने भाई को उठा लेती है। फिर अब मदर डॉटर से बोलती है कि अब मुझे सब कुछ सच सच बताने का टाइम आ चुका है। असल में इंसानों की बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसमें बहुत सारे इंसान मारे गए थे और जो बच गए थे उन्हें रोबोट्स ने मिलकर मार दिया क्योंकि इन्होंने पूरा नेचर ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से अर्थ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी
और अगर ये लोग रोबोट्स को भी मिटा देते तो इन लोग को सुधारने वाला कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ही इन लोग को मारना पड़ा। और तुमसे पहले जो मैंने बच्चे पैदा करे थे उनका IQ लेवल ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मुझे उन्हें भी मारना पड़ा, क्योंकि मैं किसी गैर जिम्मेदार बंदे के हाथ में ये बड़ी पावर नहीं दे सकता। और तुम्हारा IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से मैं तुम्हें अच्छे से पाल रही थी, ताकि तुम्हारे अंदर सारे मैनर्स आ जाए, ताकि तुम बाकी लोग को भी ट्रेन कर सको और पूरी वर्ल्ड एकदम अच्छे लोगों से भर जाए। वो जो लेडी हमारे लैब के अंदर आई थी वो भी मेरा ही प्लान था, और बाहर जो रोबोट्स खेती बाड़ी कर रहे हैं वो भी मेरा ही प्लान है, ताकि इंसान अच्छे से रह पाए और इन लोग को कोई दिक्कत ना हो। और ये सब इसका ही प्लान होता है। और लास्ट में जो तुम अपने भाई के लिए वापस आई वो तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम था, जिसमें तुम बहुत ही अच्छे से पास हो गई और तुम्हारे अंदर वो सारी की सारी एबिलिटीज़ है जो एक अच्छे ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। फिर डॉटर मदर से बोलती है कि अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी रोबोट जिंदा रहे और मैं ही इस वर्ल्ड को लीड कर सकती हूँ। और डॉटर उसी टाइम पर मदर को शूट कर देती है, जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी के पास एक दूसरा रोबोट आता है और वो उसे मार देता है, क्योंकि उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट कर चुका होता है और अब उस लेडी की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर हमें डॉटर दिखती है जहाँ पर अब वो उसी सेक्शन में जा रही होती है जहाँ बहुत सारे एम्ब्रियोज रखे होते हैं और वो सारे बच्चे धीरे धीरे पैदा कर रही होती है, और वो अपने मन में बोल रही होती है कि अब मैं ही इन सबको अच्छे से लीड करूँगी और एक अच्छी दुनिया बनाऊँगी। और ये मूवी इसी सीन के साथ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।